नगर निगम चुनाव 20 अक्टूबर को होने जा रहा है, लेकिन इस चुनाव में पहली बार तीनों पदों के लिए ईवीएम का उपयोग होगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम का चुनाव दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। जब पहली बार मतदाता नगर निकाय के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करेंगे, वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि इस बार नगर निकाय चुनाव में हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। नगर निकाय चुनाव में पहली बार तीनों पदों के लिए ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जाएगा। मतगणना भी ओसीआर टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था का भी चौक चौबंद व्यवस्था रहेगी। उपद्रवियों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए फोर्स की तैनाती की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव के समय वैसे वोटर भी वोट कर सकेंगे जिनका वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है। जितने भी नगर निकाय हैं वहाँ पर यहाँ पर 2 फेज में उसके इलेक्शन की घोषणा हो गई है और इलेक्शन की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। मुख्य रूप से 2 तिथियां निर्धारित की गई हैं। पहले फेज के इलेक्शन के लिए 10 अक्टूबर को मतदान का डेट है और दूसरे फेज के लिए 20 अक्टूबर को है और मतगणना दोनों ही मामलों में पहले मामले में 12 अक्टूबर को कराई जाएगी और दूसरे चरण में 22 अक्टूबर को कराई जाएगी। इस बार के लिए विशेष रूप से मैं बता दूं कि काफ़ी टेक्निकली एडवांस सिस्टम का हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं और तीनों ही पदों के लिए ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाएगा। ईवीएम मशीन का प्रयोग यह पहली बार नगर पालिका के इलेक्शन में कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन सिस्टम के माध्यम से काम करने की व्यवस्था है, जिसमें कि मतगणना जब होगी, जो 12 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को मतगणना होगी, तो मतगणना भी ओसीआर टेक्निक से हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सीधे रिजल्ट से डेटा कैप्चर करके कंप्यूटर में टैबुलेशन होगा। इन सभी चीज़ों को लेकर के सारी तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली हैं और विभिन्न कोषांग बना दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था के लिए भी मजिस्ट्रेट और फोर्स प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है और 107 एवं अन्य निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित एसडीओ डीएसपीज को भी निर्देशित किया गया है। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में पूरे मतदान की प्रक्रिया हम लोग संपन्न कराएंगे। सर, आधार से मतदाता सूची को जो लेकर जो किया गया है, तो क्या मैंडेटरी रहेगा क्या मतदाताओं को कि जिसका आधार से लिंक है वही वोट दे पाएंगे, ऐसा कुछ है? जी नहीं, ये अभी ये स्वैच्छिक ये प्रक्रिया चल रही है ईसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसका भी इस इलेक्शन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जिनका भी वोटर आईडी है और किन आधार पर वोट कर सकते हैं उसकी पूरी सूचना दी गई है, जिसमें वोटर आईडी है, इसके अतिरिक्त पासपोर्ट है, बैंक अकाउंट है, अन्य पहचान पत्र हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से लोग अपना मतदान कास्ट कर सकते हैं। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं।